बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 13वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 13वें राउंड में भी प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। 13वें राउंड की काउंटिंग में पीके की बढ़त बरकरार है। लगातार सुबह से प्रशांत किशोर इस काउंटिंग की रेस में आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर 7,119 वोट से फिलहाल इस काउंटिंग में आगे हैं। प्रशांत किशोर को 26,113 वोट मिले हैं अब तक। बीजेपी के नीरज सिन्हा की अगर बात करें तो वो दूसरे नंबर पर हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 18,994 वोट मिले हुए हैं। तो देखिए 13वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इस काउंटिंग में पीके की बढ़त लगातार बरकरार है। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां क्या माहौल है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रवि एस नारायण से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि, क्या माहौल है वहां पर और ये क्या एक्सपेक्टेड था या फिर बिल्कुल ही कुछ ऐसा हो गया जो लोगों ने सोचा भी नहीं था? देखिए, बांकीपुर में जो नतीजे हैं इसका आकलन जो है ना बीजेपी ने किया था और ना ही आरजेडी ने कि इस तरीके से जो है वो रुझान आएगा। 13 राउंड की गिनती के जो नतीजे हैं रुझान जो है वो सामने आ गए हैं और लगभग 7,000 से ज्यादा से वोटों से आगे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पे जिस हर राउंड की गिनती के जब ऐलान होता है, यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूब रहे हैं। लगातार हाथों में झंडा लिए हुए, एक हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में जन सुराज का झंडा लिए हुए हैं और लगातार जो है वो यहाँ पे खुशी और गुलाल उड़ा रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से बढ़त लगातार बनाए हुए हैं, 13 राउंड तक प्रशांत किशोर लगातार आगे बने हुए हैं और अभी 7,119 वोट से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है 31 राउंड की गिनती होनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से उत्साह है वो काफी जबरदस्त जन सुराज के खेमे में देखी जा रही है। और यहाँ पे एक तरफ से कार्यकर्ता मिले हैं। अभी स्कूल की बस जो है खत्म हुआ है, स्कूल की बसें यहाँ से निकल रही है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जिस तरीके से यहाँ पे रोड पूरा ब्लॉक हुआ है, वहाँ पे स्कूल बसों का निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो उत्साह जन सुराज के खेमे में है वो काफी जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। दोनों तरफ की तस्वीरें करना पर्सन को कहेंगे कि दिखाएं किस कदर जो है वो जन सुराज के जो लोग हैं वो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि जो मतगणना केंद्र है एन कॉलेज के बाहर, यहाँ पे किसी दूसरे दल के कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े, जो रुझान जो लगातार बढ़त दिखाई पड़ रहा है हर राउंड के बाद, वो जन सुराज के लिए काफी उत्साह बढ़ाने वाला है। रवि, मैं चाहूंगी कि वहां जो जनता मौजूद है आप उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करें कि जब उन्होंने वोटिंग की थी तो क्या नतीजे ऐसे आएंगे, ऐसी उम्मीद उन्हें थी? क्या उन्हें भी शौक लगा है? जैसे कि बीजेपी या फिर आरजेडी की बात करें तो कहीं ना कहीं शौक में तो है ही। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए हाथों में झंडा लिए हुए और यहाँ तो में जन सुराज का झंडा लहरा रहा है। क्या लग रहा है कि जिस समय वोट दिए थे उस समय जो है लग रहा था कि ऐसी बढ़त मिलेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसी समय से एकदम विश्वास से लबलब थे जिस समय हम लोग अपना यहाँ प्रचार प्रसार जी बिल्कुल। रवि, जन सुराज कार्यालय से हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा भी जुड़ रही हैं। आप तस्वीरें दिखाइए, हम विनीता मिश्रा के पास चलेंगे। विनीता, जन सुराज के कार्यालय में क्या माहौल है? क्योंकि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं, जैसा कि रुझानों में अभी तक की तस्वीर है, काफी अच्छी खासी बढ़त है उनकी, जीतते हैं तो बड़ी जीत होगी। क्या माहौल है जन सुराज कार्यालय में? बिल्कुल जूली, जीतेंगे तो बड़ी जीत होगी क्योंकि ये सीट है बांकीपुर, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लगभग 35 वर्षों से बीजेपी का वो किला कहा जाता है और ऐसे में प्रशांत किशोर अगर वहां से जीतते हैं तो वाकई बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होगा। लेकिन फिलहाल जन सुराज के कार्यालय में जो जश्न है वो नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही जितने भी राउंड काउंटिंग हो रहे हैं जन सुराज से प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में उनके कार्यालय में कार्यकर्ता गुलाल लगाकर गानों पर झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं अभी तो झांकी है, 31वां राउंड बाकी है, यानी उनके कार्यकर्ता एकदम
सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि 31वें राउंड तक बढ़त प्रशांत किशोर की ही होगी। और देखिए जो कार्यालय की तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है। सबके माथे पे यहाँ गुलाल नजर आ रहा है। माथे में पीला गमछी बांधकर जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या महिला जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। और देखिए अभी बातचीत भी चल रही है, डिस्कशन चल रहा है आप लोगों में। बहुत हम लोग एकदम खुशी का माहौल है। एकदम हम लोग तो श्योर थे कि जीतना ही है। बांकीपुर का जनता हमारे साथ देगी और साथ दिया, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गढ़ था और इस गढ़ को तोड़ पाना बहुत। अभी नाच घूम रहे थे, देखिए। और देखिए इधर जय जय बिहार के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। बड़ा उत्साह है जो नजर आ रहा है, बड़े उत्साहित है। आज प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, पूरे बिहार की जीत है। 35 वर्षों से बिहार एकदम कुशासन की सरकार में जूझ रहा था और इसका आगाज आज बांकीपुर से हुआ है। परिवर्तन शुरू हुआ है और 2030 में क्लीन स्वीप जनसुराज के द्वारा होगा। लोगों का जो उत्साह देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि 30,000 ज्यादा वोटों से हम लोग इस बांकीपुर को चुनाव को। आप लोग डांस करते करते थक गई, बैठ गई। आप लोग लगातार डांस कर रही थी। थकते नहीं है हम लोग, जनसुराज के शेरनी है, थकते नहीं है, खुशी मना रहे हैं। थोड़ा देर बैठ के अभी नजर काउंटिंग पे भी है ना कि कितना बढ़त हुआ। 66 वोट से आगे है। बड़ी जो बढ़त है वो नजर आ रही है। 6600 मतों से प्रशांत किशोर आगे हैं और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है बड़े उत्साहित हैं। जी बोला जाए, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आज जनसुराज की जीत नहीं बल्कि बांकीपुर की जनता की जीत है। इसके लिए सबसे पहले मैं जनसुराज की तरफ से बांकीपुर जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी बिल्कुल विनीता, तो जश्न का माहौल है जनसुराज कार्यालय में और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक तरीके से सदमा लगा है बीजेपी को, जो अब तक के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी से प्रीति शेखर हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति जी, क्या ये उम्मीद थी कि जो शुरुआती काउंटिंग होगी, जो रुझान आएंगे, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड था आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो बिल्कुल आशान्वित थे और जो भी रुझान आ रहे हैं और इतने राउंड की गिनती के बाद जो परिणाम दिख रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए विचारणीय है और हम लोग सब लोग इसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो आम कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारने का भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया और साधारण जो मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे क्या लगता है कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक रह गई, जिसकी वजह से ये आंकड़े अभी आ रहे हैं? देखिए, उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा के उपरांत हम सब आपके समक्ष सभी बातों को रख पाएंगे। लेकिन हमें जो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल भी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार की अभी वर्तमान में, लेकिन उसने अपने आप को सरेंडर किया और पीके के साथ ही काम मिलकर उन्होंने किया। एक ये भी वजह रही। बिल्कुल, तो प्रशांत किशोर की पार्टी से अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जो आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है कि आरजेडी ने आपका सपोर्ट किया है, इसलिए ये नतीजे जो रुझान आ रहे हैं वो इसकी वजह से, इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? एक तरफ जहां 5 दलों के गठबंधन वाली एनडीए, दूसरी तरफ 6 दलों के गठबंधन वाला महागठबंधन और एक अकेला प्रशांत किशोर। बांकीपुर की जनता के पास इन्हीं तीनों में से एक को चुनना था, जहां एक तरफ अपराध, अन्याय, अहंकार वाली एनडीए, उनकी सरकार, दूसरी तरफ विकास, परिवर्तन, बच्चों के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करने वाले प्रशांत किशोर। एक तरफ पूरा केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूरी राज्य सरकार, पूरी पुलिस मशीनरी, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और उनके साथ बांकीपुर की। पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज़ नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बिहार में प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। एक आदमी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा सही ढंग से,
वो अब विधानसभा में पहुंचने वाला है और इससे बिहार की आगे की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या वजह मान रहे हैं कि हर पॉकेट से आपको वोट मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि जिस सीट पे प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था और बीजेपी के किसी नेता ने शायद कहा था कि यहाँ से कोई भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा। देखिए, प्रजातंत्र में गढ़ बनाती भी जनता है और गढ़ को तोड़ती भी जनता है। गढ़ तब तक है जब तक जनता गढ़ बनाने के लिए तैयार है। इस बार जनता ने, बांकीपुर की जनता ने ये सोच लिया था कि ये गढ़ अब बहुत लंबा चल गया है और इसे अब गिराने की जरूरत है। एक नया व्यक्ति, एक नई विचारधारा, एक नई सोच को बांकीपुर की तरफ से बिहार की को सौगात देनी है, ये लोगों ने सोच लिया था। आप लोग को उम्मीद थी इतनी बड़ी, जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं? अब प्रजातंत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी का जो रवैया इलेक्शंस में रहा है हमने देखा है पिछले 2-3 बार के इलेक्शंस में कि वो क्या कर सकती है। इस बार भी उन्होंने बहुत कोशिश की। चुनाव के दौरान 30 तारीख को जिस तरह की गुंडागर्दी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई और प्रशासन ने जिस तरह उनका साथ दिया, कुछ भी संभव था। लेकिन इसीलिए शायद हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि लोगों का कितना समर्थन हमारे साथ है। बीजेपी की गुंडागर्दी और प्रशासन के डर से जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे वो भी साइलेंट थे। सो वी हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ साइलेंट वोटर्स जिन्होंने चुनाव के पहले कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो हमारे समर्थक हैं, लेकिन उनका समर्थन हमारे पास था। देखिए, मनोज भारती को आप सुन रहे थे और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 14वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है और 14वें राउंड में भी प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार है। बढ़त का आंकड़ा 7,500 के पार पहुंच चुका है 14वें राउंड की गिनती में। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की गिनती लगातार जारी है और 14वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। लगातार प्रशांत किशोर की बढ़त 14वें राउंड में भी बरकरार नजर आ रही है और यह आंकड़ा अब 7,500 के पार पहुंच चुका है। यानी कि जो जीत का फासला, जीत की तरफ बढ़ने का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। 28,201 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के नीरज सिन्हा को 20,420 वोट उन्हें मिले हैं। 14वें राउंड की गिनती जारी है और अभिषेक हमारे साथ जनसुराज से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या रणनीति थी, आखिर किस तरीके से ये नतीजे जो आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण सबसे बड़ा आपके हिसाब से? देखिए, हम लोगों का शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि हम लोग बिहार में जाति और धर्म की जो ये राजनीति है और जो मानसिकता दलों की बन गई है कि इसी पर इनको राजनीति करनी है। बिहार के लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो उनकी बुनियादी जो सवाल हैं, उस पर कोई भी दल बात नहीं करती है। तो हम लोगों का स्पष्ट ये रहा है कि हम लोग जनता के बीच में जब भी जाते हैं तो उनके ज़रूरतों के हिसाब से उनकी चीज़ों की बात करते हैं। हम लोग बिहार में शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग बिहार में पलायन को रोकने की बात करते हैं, बिहार में बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात करते हैं। और जहाँ तक बात बांकीपुर की है तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि किस प्रकार से यहाँ पर 35 सालों से अगर यहाँ पर बीजेपी का एमएलए है, 20 सालों से यहाँ पर एनडीए की सरकार है और उसके बावजूद बांकीपुर के गलियों में लोग पैर रखने जैसी स्थिति नहीं है। हर जगह गंदगी है, साफ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। एमसीडी में इनकी बीजेपी की सरकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पटना में है, उसके बावजूद इन लोगों ने बांकीपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। हैरत अंगेज बात यह है कि पूरे प्रचार अभियान के दौरान इन लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मनोज तिवारी जैसे लोगों को भी इन्होंने चुनाव प्रचार में उतारा, लेकिन कोई भी एक नेता बांकीपुर की जनता को ये समझाने में कामयाब नहीं हो पाया कि इन्होंने 35 सालों में बांकीपुर की जनता के लिए क्या काम किया है। ये इनकी हकीकत है। और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी पैनल में बैठ रहे हैं, आज भी वो बांकीपुर के काम को गिनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से बांकीपुर की जनता ने जनसुराज और प्रशांत जी को अपना आशीर्वाद दिया है। कब तक आप जाति के नाम पर वोट लेते रहेंगे, कब तक आप धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर वोट लेते रहेंगे? कभी तो बिहार की जनता जगेगी, कभी तो वो अपने बच्चे की चिंता करेगी।
कभी तो उसको इस बात की चिंता होगी कि कैसे उसके बच्चों के पीठ पर झोला टांग कर उसको सूरत में फैक्ट्री में मजदूरी करने भेज दिया जाता है और यहाँ के नेताओं को, अपने बच्चों को सिर्फ मंत्री बनाकर बिहार की जनता पर थोपा जाता है। कभी तो वो आक्रोश निकलेगा और वही आक्रोश अब निकल रहा है। तो बीजेपी लगातार आप पे आरोप लगा रही है कि आरजेडी के साथ आपकी डील हुई थी, आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ हुई थी। इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जनसुराज आरजेडी की बी टीम है, आरजेडी वाले कहते हैं कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है। असलियत ये है कि हम ना तो बीजेपी की बी टीम है ना तो आरजेडी की बी टीम है, हम बिहार की जनता की टीम है और बिहार की जनता के साथ हमारा गठबंधन है। हमने स्पष्ट कहा है कि किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत उसने लगाया, सब कुछ झोंक दिया, पूरा तंत्र झोंक दिया हम लोगों को हराने के लिए, जब बात नहीं बनी तो अंत में 2 दिन के लिए तेजस्वी यादव जी को वो उतारा। तेजस्वी यादव जी के पूरे कैंपेन में सारा संसाधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। मैं आपके चैनल पर यह खुलासा कर रहा हूं। इस प्रकार की गठबंधन है इनकी। कितना आसान है इनके लिए बांकीपुर में अगर आरजेडी एज ए अपोजिशन इनके पास रहता, कितना आसान है इनके लिए बांकीपुर जीतना। 35 साल से आरजेडी यहां पर लड़ रही है, क्यों नहीं आरजेडी 35 साल में एक बार भी जीत पाई है? जी बिल्कुल। तो देखिए, नतीजे लगातार नतीजे की तरफ रुझान बढ़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो कि लगातार आगे चल रहे हैं। सुबह से जो काउंटिंग हो रही है, हर एक राउंड में प्रशांत किशोर आगे चलते जा रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नीरज सिन्हा हैं, वो पीछे चल रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी, अगर हार होती है तो बहुत बड़ी हार होगी और प्रशांत किशोर के लिए उतनी ही बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि लगातार ये जो आंकड़ा है और ये जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। पीके के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और नीरज सिन्हा के आंकड़े घटते जा रहे हैं। तो इस पे हम बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे सवाल करना चाहेंगे कि इतना मजबूत आपका गढ़ है, 3 दशक से वहां पे बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। प्रशांत किशोर अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी बनाई, तो आखिर इतनी बड़ी हार अगर ये होती है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होगा और जनता क्या कहीं ना कहीं वो एक ऊब चुकी थी, क्या ऐसा कहा जाए? ऐसा मैं नहीं मानती। बांकीपुर की जनता ने लंबे समय तक आदरणीय नितिन नवीन जी को इस क्षेत्र में काम करने का मौका दिया और यदि एक सिरे से नकारा होता तो जो आज वोट मिल रहे हैं वो मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं बांकीपुर की जनता का पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, हम लोग निश्चित तौर पर हमारी पार्टी इस बात की समीक्षा करेगी कि हम सब लोग की कहाँ कमी रही या किस रूप में हम लोग उन तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए या जनता को कौन सी बात हमारी नहीं अच्छी लगी जिस वजह से अभी तक के राउंड में हमारा जो परिणाम है वो पीछे देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति की, कार्य पद्धति की, अपने क्रियाकलापों की, तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए पूरे चुनाव में एकजुट दिखी। हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, हमारी सरकार की नीतियों को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, हर वर्ग का ख्याल इस सरकार ने रखा है। चाहे 125 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, महिलाओं को रोजगार की बात हो, महिला उद्यमी के माध्यम से, युवा उद्यमी योजना के माध्यम से लोगों को सब्सिडाइज रेट में अनुदान देने की बात हो, कई सारे ऐसे मसले हैं। चाहे डेवलपमेंट की बात करें तो मंदिरी नाला जी बिल्कुल प्रीति जी, तो आपका ये कहना है कि बीजेपी ने लगातार काम किए लेकिन नतीजे कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में अभी दिखते नजर नहीं आ रहे हैं और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पे लगातार बने हुए हैं। जनता क्या सोच रही है, जो कार्यकर्ता जनसुराज के काउंटिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं, रवि से जानना चाहेंगे क्या माहौल है वहां पे और अभी क्या जो नया आंकड़ा आया है, फासला और भी बढ़ गया है, इसके बाद कितनी एक्साइटमेंट है वहां पे? देखिए, यहाँ पे मतगणना केंद्र के बाहर जश्न का माहौल है और अभी तक यहाँ पे रंग गुलाल उड़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए ढोल नगाड़े भी आ गए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो थिरक रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से लगातार 15 राउंड की गिनती पहुँच गई है। अब यहाँ पे इन्हें लगता है कि ये जीत की ओर और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बस खाली सब यहाँ ये जश्न जरा देखिए, यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पे नाच रहे हैं। बोलिए, देखिए ये हमारी जीत है, एक युवा नेता की जीत है। उन्होंने प्रशांत किशोर एक बदलाव का एक
नकार चुकी है, अब धीरे धीरे पूरा देश से साफ हो। देखिए यहाँ पे जश्न का माहौल है और उन्होंने सारे लोग कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से, जिस एजेंडे के साथ, जिस मुद्दे के साथ प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा, वो तमाम वोट बैंक जो है, जो दूसरे दलों के हैं, वो इधर आए और ये एक बड़ी जो है वो झटका है बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए। तो यहाँ पे जश्न का माहौल है, लगातार लोगों का इंतजार है कि ये नतीजे में तब्दील हो, तब एक बड़ा जश्न मने। लेकिन ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पे आ गए, हाथ में बाजा है और यहाँ पे लोग थिरक रहे हैं। जी, वहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप वहाँ के लोगों से और बातचीत करें और जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं उनसे ये पूछें कि आगे अब क्या प्लान है, क्या इसका असर जो विधानसभा चुनाव होगा 30 में उस पर भी उनको उम्मीद है कि होने वाला है। आज का रिजल्ट प्रशांत महासागर में ये जो बेईमान सरकार है वो सब समाप्त हो रहा है। आज से नया पटकथा लिखा जाएगा। क्या मानते हैं कि इस चुनाव के बाद आने वाला विधानसभा चुनाव जो है उसमें काफी बड़ा फर्क पड़ेगा? आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोगों का जनसुराज का एक नया रूप आएगा और आज से हम लोग एक नींव डाल दिए हैं और प्रशांत जी का पूरे बिहार में जो है जनसुराज जी, अभी तो साफ तौर पे कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और ये तो जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर की तस्वीरें। हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा जनसुराज के कार्यालय में मौजूद है और वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आ रही है। विनीता के पास चलेंगे। विनीता, वहां दिखाइए किस तरीके का माहौल है और लगातार जो रुझानों में ये जीत का फासला बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के क्या वहां पे माहौल है? बिल्कुल जूली, लगातार जो जीत का फासला है यानी जो बढ़त है वो अब बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो उनके समर्थक हैं वो हर जगह प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि उनके कार्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो जश्न की तस्वीर है वो नजर आ रही है और बड़ी संख्या में जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं यहाँ देखिए कैसे उत्साह मनाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और डांस की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है और प्रशांत किशोर के जो तमाम समर्थक है यहाँ देखिए कि गुलाल लगाकर डांस करते हुए साफ तौर पर खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये अब जीत प्रशांत किशोर की होने वाली है और उसके मद्देनजर जो तस्वीर है वो प्रशांत किशोर के कार्यालय में साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रशांत किशोर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं। जी विनीता, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 15वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव के 15वें राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर की बढ़त लगातार बरकरार है और बढ़त का आंकड़ा और भी ज्यादा हो गया है, 8000 के पार पहुंच चुका है। प्रशांत किशोर को 29,752 वोट अब तक मिले हैं अब तक की काउंटिंग में। वहीं बीजेपी के नीरज सिन्हा को 21,550 वोट मिले हैं। तो देखिए लगातार प्रशांत किशोर की बढ़त काउंटिंग में बनी हुई है। 15वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 15वें राउंड में फिर से ये जो फासला है जो बढ़त का वो और बढ़ गया है। 14वें राउंड की काउंटिंग में 7.5 था, 15वें राउंड की काउंटिंग में ये 8000 हो चुका है। 29,752 वोट अब तक की गिनती में प्रशांत किशोर को मिल चुके हैं। वहीं जो बीजेपी का गढ़ था, जो उसके उम्मीदवार थे, उनको 21,550 वोट मिले हैं और आरजेडी इस तस्वीर में कहीं नजर नहीं आ रही है। लगातार आरजेडी तीसरे नंबर पर सुबह से ही चल रही है। प्रशांत किशोर पहले नंबर पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनका नाम लगातार दूसरे नंबर पे है। और जो जीत की तरफ बढ़ते हुए प्रशांत किशोर हैं वो उनके आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और न्यूज़ 18 लगातार आपको अपडेट दे रहा है। तो देखिए प्रशांत किशोर ने पहली बार ही चुनाव लड़ा है। इससे पहले वो दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे और दावा करते थे कि मैंने इन्हें जीतने में मदद की, मैंने उन्हें जीतने में मदद की। और इसलिए इस चुनाव पे सबकी नजर थी कि दूसरों को जीत दिलाने का जो दावा प्रशांत किशोर करते थे, जब वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो नतीजे क्या होंगे। और नतीजे अब तक प्रशांत किशोर के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं जो रुझान है उसके मुताबिक। और फिलहाल